गोस्वामी जी लिखते हैं, आप ही सुनी खद्योत सम, राम ही भानु समान, परुष बचन सुनि काढ़ी असी, बोला अति खिसियान। इस अहंकार रूपी रावण को भक्ति रूपी सीता जी ने जब आईना दिखाया तो अहंकार क्रोधित हो गया और वो अपनी तलवार सीता जी की तरफ दिखाकर उन्हें एक प्रकार से धमकाने लगा। अहंकार की यह भूमिका हम आज समाज जीवन में भी देखते हैं कि जब अहंकार को अपने इच्छित वस्तु की जब प्राप्ति होती नहीं है तो वही अहंकार क्रोध में परावर्तित होता है। जब वो सीता जी की तरफ अपनी तलवार लेके चला तो वो उन्हें कहने लगा, सीता तय मम कृत अपमाना। अहंकार के पश्चात क्रोध और क्रोध से निर्माण हुआ अपमान, वह उद्विग्नता। रावण सीता जी को कहता है कि आप मेरी बात मान लो और मैं केवल आपको एक ही बार पूछ रहा हूं कि आप एक बार तो मेरी तरफ प्रेम से देख पाओगी, और अगर वैसा नहीं करोगी तो हे सुमुखी, यहां पे जो जीवित हानि होगी उसका केवल और केवल जिम्मेदार आप रहोगे। थोड़ा सा सीता जी की भूमिका में जाके हम अपने आप को अगर ढांच ले, थोड़ी सी यह भूमिका समझ ले तो आपको भक्ति की अवस्था कैसी है, भक्ति के गुण क्या है, वो थोड़े से अंतरंग में आप समझ सकते हैं। रावण जो बहुत बलशाली है, उस वक्त का विश्व विजेता है, सम्राट है। लंका जो अभेद ऐसा एक दुर्ग है जहां पे सब जगहों से निशाचर उसकी रक्षा कर रहे हैं, वहां पे किसी भी तरह से कोई अंदर आके उनकी सहायता करे ऐसी सीता जी के पास कोई उपलब्धि नहीं है। ऐसे वक्त जब स्वयं रावण क्रोधित होकर तलवार की नोक पर सीता जी को धमका रहा है, तो ऐसे वक्त एक सामान्य जीव अपनी इस असहाय अवस्था से भयभीत होकर सामने वाले के सारे चीजों को मान सकता है, लेकिन यह प्रत्यक्ष माया है, यह प्रत्यक्ष जगदंबा है। वह रावण के इस डर से, इस धमकाने से व्यथित तो हुई है, लेकिन व्यथित होने के बावजूद भी वह असहाय नहीं है, उसने अपनी निर्भयता नहीं खोई है। जब रावण ने उन्हें जान से मार डालने की धमकी दी है, तब भी मेरी माता बिल्कुल निर्भयता से रावण को क्या कहती है कि रावण तुम कर भी क्या सकते, और आप तो केवल मेरी जान ही ले सकते हो ना, लेकिन मेरा प्रण मैं आपको बताती हूं। एक तो इस गले पर आपकी तलवार चलेगी, या फिर मेरे स्वामी की, मेरे नाथ की जो अत्यंत सुंदर भुजाएं हैं, उस भुजा रूपी हार मैं परिधान करूंगी, लेकिन आपकी तरफ देखना यह मेरे लिए असंभव है। जब रावण ने सीता जी का यह पन सुना, जब उनके यह शब्द उसने सुने, तो उसका गुस्सा, उसका संताप, उसका क्रोध अपरिमित रूप से उसे अंदर से ही जलाने लगा। एक क्षण तो ऐसा आया कि वही तलवार लेके वह सीता जी की तरफ दौड़ पड़ा। अब किसी भी क्षण सीता जी के तरफ यह तलवार चलाने के लिए जो रावण निकल पड़ा था, गोस्वामी जी लिखते हैं कि तब रावण को समझाने के लिए कौन आगे आया है? वहां पे जो मंदोदरी को वो साथ ले आया था,
वही मंदोदरी रावण को समझाकर नीति के आधार पर शांत करना चाहती है। अब देखिए, यह एक स्त्री स्वभाव का कितना सुंदर दर्शन है। जिस मंदोदरी और अन्य रानियों को दासी बनाने के लिए रावण उन्हें अशोक वन में ले आया था, वही मंदोदरी रावण को सीता जी की तरफ वो जब तलवार लेके दौड़ पड़ा है तो रोक रही है। नहीं, आप उन्हें सताइए मत, मैं आपको नीति के आधार पर कहती हूं, आप रुकिए स्वामी, आप रुकिए। देखिए, ये रामायण हमारे हृदय की जो कुटिलता है ना, वही बिल्कुल हमारी चित्त को शुद्ध कर हमारे जीवन में वह प्रसन्नता प्रदान करती है। अगर यह सामान्य स्त्री की कथा होती तो शायद मंदोदरी कहती थी कि अच्छा हुआ आप उसको तलवार से उसके मस्तक को दूर करना चाह रहे, ताकि इसके आगे मुझे किसी दासी बनने की कोई संभावना नहीं रहेगी। लेकिन एक जगह सीता जी का निर्भयत्व है और एक तरफ मंदोदरी का नीति युक्त आचरण है, और अहंकार इस तरह से अपने आसपास नीति और भक्ति के साथ रहते हुए भी अपने आप को बदल नहीं पा रहा है। ऐसे रावण को मंदोदरी ने उस क्षण रोका सही, लेकिन रावण वहां पे जो पिशाचिनी वृंद था, जो निशाचरी थी, उनको बुलाकर कह रहा है कि सीता को अनंत प्रकार से आप डर दिखाओ, अनंत प्रकार से उन्हें त्रास दो, ताकि वह व्याकुल होकर आखिर एक दिन मेरे चरणों में आके गिरे और मेरा जो यह एक इच्छा मैं उसके सामने व्यक्त कर रहा हूं, वह इच्छा के आधार पर वो मेरा स्वीकार करे। इस तरह से वह अपने भवन निकल जाते हैं। निशाचरी उसके आदेश के द्वारा सीता को अनंत प्रकार से भय दिखाने को शुरू करती है, और तभी गोस्वामी जी वहां पे त्रिजटा का चरित्र हमें इन चौपाइयों द्वारा समझाने को शुरू करते हैं। गोस्वामी जी गाते हैं, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका, सबनी बोली सुनाए सी सपना, सीत ही से करहु हित अपना, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हो यही सत्य गए दिन चारी, तासु बचन सुनीते सब डरी, जनक सुता के चरणनि परी, जहाँ तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मुहि मारिहि निशाचर, ओ सियावर रामचंद्र प्रिय हो। रावण ने समस्त निशाचरियों को कहा कि आप जाके सीता जी को अनंत प्रकार से त्रस्त कीजिए, अनंत प्रकार से भय दिखाइए, और यह कहकर वह अपने भवन में निकल गया। इसी मूल माया जगदम्बा के चरणों में रावण के द्वारा वहां पे नियुक्त की हुई एक राक्षसीन थी जिसका नाम था त्रिजटा। अभी देखिए यह भी कितना सुंदर समन्वय है कि मूल माया सीता जी के चरणों में
त्रिजटा अर्थात सत्व रज तमो गुण से युक्त ऐसी यह त्रिजटा उनके चरणों में उनके सेवा के लिए रावण ने नियुक्त की है। वह त्रिजटा जिसका वर्णन करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम चरण रति निपुण विवेका, जिसके पास विवेक है, जो राम भक्त है, जो नीति निपुण है, वही विवेक युक्त हो सकता है। यह विवेक के आधार पर जब रावण वहां से निकल गए, सीता जी व्यथित होकर वृक्ष के नीचे बैठी हैं और सारी निशाचरी उन्हें अनंत प्रकार से त्रस्त करने की कोशिश कर रही है। तभी त्रिजटा ने सबको बुलाकर बड़े निर्भयता से अपने मन का भाव व्यक्त करते हुए कहा कि आओ, मैं आपको एक अपने हित की बात बताती हूं। क्या है आपका हित? आपका हित उसमें ही है कि आप इस जनक सुता की सेवा करो, आप उसे त्रस्त मत करो। आप इस जनक सुता का सेवा के माध्यम से अपने जीवन में अपना खुद का कल्याण कर लो। ऐसे त्रिजटा ने सारे इस पिशाचिनी वृंद को समझाया। और मैं ये क्यों आपको कह रही हूं? क्योंकि मुझे स्पष्ट रूप से इस सपने के आधार पर यह संकेत मिला है। देखिए, विवेक में निर्भयता कैसी होती है। जिस तरह पे भक्ति में निर्भयता है, उसी विवेक के आधार पर त्रिजटा जो रावण की एक सेवक है, लेकिन वह सेवक विवेक के आधार पर सत्य का कथन किस तरह से कर रही है। त्रिजटा कहती है कि मैंने सपने में देखा है कि एक बानर का आगमन लंका में हुआ और उस बानर ने समस्त लंका को आग लगा दी है, जलाकर राख कर दिया है लंका को। लंका उद्ध्वस्त हो चुकी है। आप सोचोगे, अरे फिर रावण का क्या हाल है? तो मैंने सपने में देखा कि एक गधे पर रावण सवार हुआ है, नग्न है, उसके 10 सरों को मुंडित किया गया है, उसके भुजाएं खंडित हो चुकी हैं। इस तरह से पूरी तरह से गात्र हुआ यह रावण दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है और दक्षिण दिशा के तरफ जाते हुए यह लंका का राज्य विभीषण को मिला है। विभीषण लंका में सब जगह में जाके प्रभु रामचंद्र के नाम का जय घोष कर रहा है और तभी प्रभु ने सीता जी को न्योता दिया है कि वह अब नगर के बाहर आकर उन्हें मिले। यह मेरा सामान्य सपना नहीं, यह सपना मैं डंके की चोट पर आपको कह रही हूं कि यह सपना केवल आने वाले कुछ दिनों में ही सत्य होने वाला है। जैसे ही पिशाचिनी वृंद ने यह त्रिजटा का सपना सुना, वह सब भयभीत हो गई और वह सब जनक सुता के चरणों में जाकर गिर पड़ी। इस तरह से त्रिजटा ने सीता जी को होने वाला यह जो त्रास था, जो यह भय था, उसे दूर तो किया, लेकिन अपने निर्भयता का भी उन्होंने उत्तम प्रदर्शन इस सपने के आधार पर किया है। अब यहां पे भी देखिए, हनुमान जी महाराज कहीं तरु पल्लव में छुपकर यह त्रिजटा की बात सुन रहे थे और वह जो बात हम सुंदरकांड में हमेशा कहते कि सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। इसका यह सुंदर दर्शन है कि यह सब राम जी आपने पूरा स्क्रिप्ट लिखा था। यह तो त्रिजटा के द्वारा मुझे तभी मालूम पड़ा कि मैं अभी लंका में आया हूं, अब यह लंका का दहन मुझे करना है और यह लंका का राज विभीषण को मिलने वाला है। यह तो आपने फैक्ट्स के आधार पर त्रिजटा को पहले ही बता दिया है। यह स्क्रिप्ट तो पहले ही लिखी जा चुकी है। जीवन में यह स्क्रिप्ट राम सबके लिए लिखते हैं। कुछ लोगों को यह स्क्रिप्ट पहले पता चलती है और कुछ लोगों को जीवन के अंतिम क्षण तक यह नहीं पता चलता कि यह सब भगवान की लीला है, उसके आधार पर हमारा यह जीवन चल रहा है।
जितना जल्दी हम ये जान लें कि यह समस्त जीवन भगवत कृपा और भगवत इच्छा से चल रहा है, उतने ही तुरंत हम हमारे जीवन में इस भगवान के अधिष्ठान को समझ सकते हैं। आइए देखते हैं अब हनुमान जी महाराज इस त्रिजटा का सपना सुनने के बाद किस तरह से अपना कार्य आगे लेते जाते हैं।